प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और दिन प्रभु हमें दिखाया, जीवितों के भूमि में उसने जीवित रखा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद हो। एक और नए विषय के साथ आज हम आपके मुलाकात कर रहे हैं आपके साथ। मेरे प्रिय, आज का विषय है हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इस पृथ्वी पर है। हम जो भी है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर का प्रेम और उसके अनुग्रह ही के द्वारा हम पाए जाते हैं, जीवित भले चंगे पाए जाते हैं। कैसा है? प्रेम ने उद्धार की योजना बनाई। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। प्रेम ने योजना बनाई और अनुग्रह ने उस योजना को पूरा किया। अनुग्रह कौन है? अनुग्रह स्वयं यीशु मसीह है। परमेश्वर के प्रेम ने योजना बनाई और उस अनुग्रह ने उस योजना को पूरा किया। आज हम परमेश्वर का प्रेम, मसीह का अनुग्रह और आत्मा की संगति क्या है, उसके बारे में हम ध्यान देंगे, मनन करेंगे। मेरे प्रियो, जो भी उद्धार पाया हुआ और परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ जन इस पृथ्वी पर रहता है, वह असल में परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम से लपेटे हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम उसे लपेटे हुए हैं। यस, लव प्लस ग्रेस इज इक्वल टू परफेक्टनेस। हम परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह ही के द्वारा मसीह यीशु में परफेक्ट, सिद्ध पाए गए हैं। सिद्ध हम बन सकते हैं करके यहाँ हम देखते हैं। आइए हम कुछ चीज़ों पर, वचनों पर ध्यान करेंगे। इफिसियों 1 अध्याय और 2 वचन हम पढ़ेंगे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यस मेरे प्रियो, इफिसियों की पुस्तक पर आज हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में इफिसियों की पुस्तक यह एक ऐसी अद्भुत, अलौकिक, अवर्णनीय पुस्तक है जिसके समान बाइबल में दूसरी कोई भी पुस्तक नहीं है। क्यों? क्योंकि इफिसियों की 6 अध्याय की पत्री में आप देखेंगे कहीं पर भी पापी, दुष्ट, अधर्मी, न्याय, दंड ऐसे शब्द आप नहीं देखेंगे। आप यह पत्री जो लिखी गई है परमेश्वर के नज़रिए से लिखी गई है कि परमेश्वर पृथ्वी पर कलीसिया को किस रीति से देखता है, किस नज़रिए से, किस दृष्टि से देखता है। कलीसिया परमेश्वर के नज़र में क्या बन गई है, क्या उसने हासिल किया है, उसके बारे में पौलुस इफिसियों की पत्री में लिखता है। हम यहाँ देखते हैं पौलुस कह रहा परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और क्या है? शांति मिलती रहे। यस, अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुत आयत से मिलती रहे। हाँ मेरे प्रियो, क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह का बलिदान किया गया, क्रूस के उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए अनुग्रह को खरीद लिया है और उसने कलीसिया को उसे मुफ्त में दे दिया है, मुफ्त में दे दिया है। इसलिए आप देखेंगे रोमियो से लेकर यहूदा तक सारी पत्रियों में कि वहाँ पर सभी लेखक अनुग्रह, शांति, प्रेम को मुफ्त में बहुत आयत के साथ वो बांट रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं, हर एक सेवक, हर एक लेखक, कि अनुग्रह और शांति क्रूस के ऊपर खरीदी गई है करके। हाँ, एक और वचन हम देखेंगे। ये वचन बहुत ही अद्भुत है और मुझे बहुत आनंद करता है, आशीषित करता है। इफिसियों 1 अध्याय 4 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम के पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष निर्दोष हो। मेरे प्रियो,
वह बाइबल कहती है कि परमेश्वर बाप ने जगत की उत्पत्ति के पहले हमें चुन लिया यीशु मसीह में। यस, पृथ्वी उत्पन्न होने के पहले, जानवर पक्षी उत्पन्न होने के पहले, यह ब्रह्मांड यूनिवर्स उत्पन्न होने के पहले, स्वर्ग बनने के पहले, स्वर्ग दूत भी तैयार होने के पहले उसने यीशु मसीह में आपको और मुझको चुन लिया है। देखिए कितनी महान परमेश्वर की दया, कितना महान परमेश्वर का प्रेम इस वचन में हम देख सकते कि उसने आपको, मुझको, हर एक उस विश्वास करने वाले को जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। यस मेरे प्रियो, इसका अर्थ यह आदम के बनाने के पहले, अदन की वाटिका में रखने के पहले, वो सर्प द्वारा भरमाए जाने, फल खाने और पाप करने के पहले ही परमेश्वर जानते थे कि मनुष्य के जीवन से गलती, अधर्म होगा करके। इसी वजह से परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने आपको और मुझको मसीह यीशु में चुन लिया कि हम उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा हम पवित्र और निर्दोष पाए जाए। यस, वहाँ हम देखते हैं कि हम उसमें पवित्र और निर्दोष किए गए हैं। यस, कोई भी मसीह व्यक्ति परमेश्वर के नज़र में पवित्र और निर्दोष किया गया है करके प्रभु का वचन कहता है। यस मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास करने और उसके लहू से धोए जाने के पश्चात यदि आप कहेंगे कि हम पापी हैं, हम बुरे हैं, हम अधर्मी हैं करके आप अंगीकार करते रहेंगे तो आप कतई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे। लेकिन आपका कार्य है कि आप परमेश्वर का वचन पढ़े और प्रभु का वचन क्या कहता है उस पर विश्वास करें कि आप, वचन कहता है आप पवित्र और निर्दोष किए गए हैं मसीह यीशु के अंदर। यस, एवरी टाइम हम अपने चर्चेस में यह अंगीकार करवाते हैं कि आई एम अ राइचियसनेस ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं पवित्र किया गया हूँ, मैं उसमें सिद्ध किया गया हूँ, मैं निर्दोष हूँ करके। एक और वचन हम आगे देखेंगे, पहला अध्याय 6वां वचन, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेत समेत दिया। सेत में दिया क्या कहता है? अनुग्रह की महिमा हो कि उस प्रिय प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें सेत में दिया है। यस मेरे प्रियो, हमें कतई घमंड नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर का हमेशा शुक्रगुजार होना है, क्योंकि वचन हमें यह बताता है कि हमने उसकी कृपा, उसका अनुग्रह खरीदा नहीं है कुछ कार्य करके, कर्म करके, लेकिन यह अनुग्रह में सेत में दिया गया है, मुफ्त दिया गया है, बिना किसी दाम के वह अनुग्रह में फ्री में बांटा गया है। उसी प्रकार हम देखेंगे इफिसियों पहला अध्याय 7वां वचन क्या कहता है, 1 का 7, हमको उसके उस लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ये इस वचन कह रहा है यहाँ पर कि हमें हमारे अपराधों की क्षमा अर्थात छुटकारा, छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। यस, हमें इस चीज़ पर मेडिटेट करना है कि मेरे पापों की क्षमा, मुझे छुटकारा, जीवन, उद्धार, चंगाई जो मिली है उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा और मिली है, और मुझे उसमें परमेश्वर का अनुग्रह भी मिलाया गया है। कहने का मतलब यह, यीशु का लहू और परमेश्वर का अनुग्रह, इन दोनों को जब मिलाया गया तब अपराधों की क्षमा और छुटकारा और जीवन और उद्धार और हमें चंगाई प्राप्त हुई है। हम आगे देखेंगे इफिसियों पहला अध्याय 13वां वचन,
और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, हाँ। और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यस, सुसमाचार को अनुग्रह का सुसमाचार बाइबल कह रही है। सुसमाचार परमेश्वर का अनुग्रह को लाया, सुसमाचार उद्धार को लाया, सुसमाचार जीवन को लाया। आज सुबह मैं जो सुसमाचार के ऊपर अध्ययन कर रहा था, मुझे यही सारे पॉइंट सीखने को मिले। अनुग्रह का वो सुसमाचार, ओ उद्धार का सुसमाचार, जीवन का सुसमाचार, पाप क्षमा का सुसमाचार। सुसमाचार परमेश्वर के राज्य को भी लाता है मेरे प्रियो। यहाँ वह जो अनुग्रह का सुसमाचार हमें सुनाया गया, जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया है, बाइबल कह रही है। और उसके साथ साथ बाइबल कह रही है कि आत्मा की छाप हमारे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा पर एक सील की गई है, छाप की गई है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कोई भी जो सरकारी कागज होते हैं उसके ऊपर सही होती है और उसके साथ साथ सील भी वहाँ पर लगाई जाती है। जब वो सील लग जाती है तो यह कॉन्फिडेंट होता है 100% कि यह चीज़ पूर्ण रीति से जायज़ है, लीगलाइज है। और इसका अर्थ जो आत्मा की सील हमें लगाई गई, यह वचन बता रहा है कि हमारा छुटकारा अनंत कालिक है, हमारा उद्धार अनंत कालिक है, हमें मिली हुई पापों की क्षमा अनंत कालिक है। हमें बिल्कुल डरने की, भय खाने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार हम देखेंगे वहाँ जो लिखा है सील की गई है। यदि सरकार आकर किसी के घर को लॉक करती है और सील लगा देती है, तो दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी गुंडा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मनुष्य, कोई भी परिवार, कोई राजा भी इसे नहीं खोल सकता, क्योंकि वह सरकार के द्वारा सील की गई है, कानून के द्वारा सील की गई है। वैसे सरकार ऑफ हेवन, द गवर्नमेंट ऑफ हेवन, अर्थात स्वर्ग की सरकार के द्वारा हमारे आत्मा पर सील की गई है। इसका अर्थ है हम पूर्ण रीति से सुरक्षित है और प्रभु के कहलाए जाते हैं। हम एक वचन और पढ़ेंगे, इफिसियों 2 अध्याय और 1 वचन। उसने तुम्हें भी झिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यस, परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु मसीह जिलाया गया। ये एक बहुत बड़ा विषय है मेरे प्रियो। आप 1 अध्याय और 2 अध्याय के पहले 8 वचन जब अच्छे से आप अभ्यास करेंगे तो आपको समझ आएगा। 1 अध्याय बताता है परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, यीशु को ऊपर उठाया, यीशु को पिता की दाहिनी ओर बिठाया। 2 अध्याय यह बताता है कि यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने आपको और मुझको भी जिलाया, आपको मुझको जिलाया और आपको और मुझको भी स्वर्ग में उसी के साथ उठाया और आपको और मुझको भी पिता की दाहिनी ओर उसने बिठाल दिया है। ये समय शारीरिक रीति से हम इस संसार में हैं, लेकिन हम आत्मिक रीति से स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर पाए जाते हैं। क्या कह रहा है? उसने तुम्हें भी जिलाया। यह सब कुछ परमेश्वर के दया, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हुआ है। हमारी कोई भी अच्छाई, हमारे कोई भी अच्छे कामों के कारण यह नहीं हुआ है। हम इफिसियों 2 अध्याय और 4 वचन पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग वचन है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, उसने उस बड़े प्रेम के कारण हमसे प्रेम किया। परमेश्वर वचन कहता है, पहली लाइन कहती है परमेश्वर जो परमेश्वर दया का धनी है। यस,
हमारा प्रभु दया का धनी है। पूर्ण रीति से परमेश्वर अनुग्रह से भरा हुआ है, वह प्रेम से भरा हुआ है, वह दया का धनी है मेरे प्रियो, बाइबल कहती है। और लिखा है बड़े प्रेम से, यस, बड़ा प्रेम। यहाँ आप इस वचन के इस शब्द को बड़ा प्रेम अंडरलाइन कर सकते हैं। उसने बड़े प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया है मेरे प्रियो। यस, जब आप कंसिस्टेंटली आप कंसंट्रेट करेंगे, हाउ गॉड लव मी, परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, आपको समझ आएगा। इतना प्रेम जितना प्रेम कोई भी मुझसे आपसे नहीं करता। यस मेरे प्रियो, संसार एक दूसरे ही प्रेम में फंसा हुआ है और वो आकर्षित है मेरे प्रियो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम जब हम पर प्रकट होता है, परमेश्वर के प्रेम का जब स्पर्श हमें होता है, हम सच में हम पूर्ण रीति से हम वहाँ पर परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं, उसके प्रेम को हम महसूस करते हैं। हम एक और वचन देखेंगे, इफिसियों 2 अध्याय और 5वां वचन। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यस, हम जो पापों में मरे हुए थे उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। ये वचन वो यहीं पर ख़त्म नहीं कर रहा, लेकिन ब्रैकेट में कुछ इम्पोर्टेंट IMP डाल रहा है। क्या है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़? वह है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यस, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यस मेरे प्रियो, हमारे पापों के कारण हम मरे हुए थे और आत्मा में हम मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसने हमें जिलाया, यीशु मसीह में जिलाया। और वह सब कुछ जो हुआ है यह परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हुआ है। फिर एक बार मैं क्लियर कर दूं कि हमारे अच्छे कामों के द्वारा नहीं, हमारे अच्छे सत्कर्मों के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है मेरे प्रियो। हम यहाँ हम देखेंगे अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। जो शब्द आया है उद्धार के लिए, वो शब्द है ग्रीक में सोटेरिया, जिसका अर्थ है उद्धार, छुटकारा, क्षमा, चंगाई, आशीष, धार्मिकता, पुत्रत्व, सही स्थान, चंगाई, पवित्रता, धार्मिकता, महिमा। यह सब कुछ जो हमें हासिल हुआ है परमेश्वर से, यह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। हम देखेंगे 2 अध्याय 6वां वचन क्या कहता है उसी प्रकार। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यस, देखिए पहला वचन कहता है अनुग्रह के द्वारा हमें जिलाया। 4वां वचन कहता है बड़े प्रेम से हमें प्रेम किया। 5वां वचन कहता है मसीह के साथ हमें जिलाया। यस, ये सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि 2 अध्याय में पौलुस क्या समझाना चाह रहा है। कि वह कह रहा है हम भी मसीह के साथ जिलाए गए, हम भी मसीह के साथ स्वर्ग में उठाए गए, और हम भी मसीह के साथ पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठ गए हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे 6वां वचन। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यस मेरे प्रियो, मैं भी केवल क्रूस के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा मुझे पापों की क्षमा और उद्धार मिला है। ये
पूरा सुसमाचार नहीं है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई ये है केवल उद्धार और क्षमा ही नहीं मिली, लेकिन मैं जिलाया गया, मैं ऊपर उठाया गया और मैं स्वर्गीय स्थानों में पिता की दाहिनी ओर यीशु के साथ बैठाया भी गया हूँ। यह फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ, सब कुछ परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह के कारण हुआ है। हम पढ़ेंगे फिर से 2 अध्याय 7वां वचन, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। यस मेरे प्रियो, आपको आने वाले दंड, संसार पर आने वाले दंड से, परमेश्वर के उस प्रकोप से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मसीह यीशु में वचन कहता है अपार अनुग्रह, अपार अपनी दया वह मसीह लोगों पर दिखाएगा। मैं कहना चाहता हूँ इन अंतिम दिनों में परमेश्वर फिर एक बार अपना दया, अपना अनुग्रह हम पर दिखाएगा और वह अपनी आत्मा को भेजेगा। पेंतेकुस्त के दिनों में जैसे उसने अपनी आत्मा को भेजा था और अपने लोगों को बेदारित किया, अपने राज्य को उसने स्थापित किया, फिर एक बार इन अंतिम दिनों में आत्मा की वर्षा वो करेगा और लोगों को रिवाइव करेगा, संजीवित करेगा। मेरे प्रियो, आप 8वां वचन पढ़ेंगे और यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। पढ़ेंगे 8वां वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यस, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आज चर्च के हर विश्वासियों को यह पूर्ण रीति से समझ लेना चाहिए। मैंने कोई अच्छा काम किया, मेरे लिए किसी ने प्रार्थना की या फिर कुछ अच्छा कार्य मैंने किया, नहीं नहीं नहीं, आप विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए, उद्धार पाए। यस, उद्धार कैसा हुआ है? विश्वास प्लस अनुग्रह इज इक्वल टू साल्वेशन। उद्धार, विश्वास ये मेरा कार्य है, उद्धार अनुग्रह ये परमेश्वर का कार्य, और जब विश्वास और अनुग्रह मिलता है तब क्रिएट होता है उद्धार। यस, आपने विश्वास और अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया है। रोमियो 10वां अध्याय और 9वां वचन भी यही कहता है कि यदि तू अपने हृदय में विश्वास करे और अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यस, हृदय में विश्वास और होठों से अंगीकार। केवल विश्वास और अंगीकार करने के द्वारा आपने और मैंने उद्धार पाया है। इसका अर्थ उद्धार इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, और यह संभव हुआ है परमेश्वर की दया और अनुग्रह के द्वारा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रभु के दया और उसके अनुग्रह के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।